साथियों, एक ही खान एडवाइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? और साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत खुशी और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बसर कर रहे होंगे। साथियों, आज का जो मैं आपके साथ में कुछ बयान करना चाह रहा हूँ, वो ज़िंदगी की वो असलियत है जिसे हर किसी के सामने रखा जाता है और वो सच्चाई भी होती है, लेकिन फिर भी हम उसे नकार देते हैं। साथियों, आज मेरा जो मुद्दा है वो है कि बुरे वक्त में इंसान की जिंदगी कैसी होती है। ये फैक्चुअल तथ्य है साथियों, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो सभी के साथ एक जैसी होती है। इसी में कोई फेरबदलाव नहीं होता। साथियों, जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो कहते हैं कि घर की बड़ेंडी से भी उसका सर फूट जाता है, या फिर कहते हैं कि अपने भी जो साथ छोड़ते तो छोड़ते ही हैं। ये तो फैक्ट ही है कि बुरे वक्त में कोई साथी नहीं होता, उसको खुद को उस समस्या का सामना अकेले ही करना पड़ता है। ये एकदम 100% सत्य है साथियों, बिल्कुल 100% सत्य है। जब किसी के साथ में ऐसा वक्त आता है ना, सब लोग अपने पराये सब दूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चे भी उससे खफा हो जाते हैं। और जब तक उसका वक्त अच्छा होता है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है, अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, सब लोग यार दोस्त मिलने जुलने वाले परिवार भाई बंद माँ बाप सब कुछ उसके नज़दीक होते हैं। लेकिन जैसे ही किसी कारणवश उसका बिजनेस ड्रॉप हो जाए या उसका धंधा छूट जाए, कोई भी उसका वो कार्य करता है वो कम हो जाए, यानी कि इनकम का सोर्स बंद हो जाए, पहली चीज़, इस ज़माने में इंसान से किसी को मोहब्बत नहीं है, सिर्फ पैसे से ही मोहब्बत होती है। और ऐसा नहीं है साथियों, सिर्फ और सिर्फ ऐसे वक्त में अगर सच्चा साथ अगर कोई देता है, अगर कोई हाल अगर पूछता है, तो यकीनन मान के चलो आप, चाहे वो किसी भी तरीके से पूछे, लेकिन एक माँ ही वो होती है जो उसकी परवाह करती है, चिंता करती है, थोड़ा सा उसका ख्याल करती है। बाकी बीवी बच्चे भाई बहन भौजाई पापा सब दूर हो जाते हैं। इन सबको पैसा से ही मोहब्बत होती है, सब दूर हो जाते हैं। और उनकी जिंदगी में जब तक वो बुरा वक्त रहता है ना, सब लोग उससे इस तरीके से कतराने की कोशिश करते हैं कि जैसे मानो उसकी कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, जैसे उसे टच होते ही उनके भी वो बीमारी फैल जाएगी। जैसे कोई संक्रमण है, कोई वायरस इस तरीके से फैला हुआ है कि हम उससे बात करेंगे तो ये बीमारी हमारे आके लग जाएगी। इस तरीके की कहानियां होती है, लोग उससे डरने लगते हैं, बात करना उसके बंद कर देते हैं। अपने रिश्तेदार होंगे सब कोई एक ऐसी भावनाओं से देखने लगते हैं जैसे मानो कोई उसने बहुत बड़ा अपराध कर रखा हो। ये सच है साथियों, ये बिल्कुल सच है। और असलियत और अपने और पराई की पहचान भी ऐसे वक्त में ही होती है। भले भले में तो सभी साथी होते हैं, जब अपने पास सब कुछ होता है तब तक तो सारी दुनिया ही अपनी होती है, किसी की जरूरत ही क्या होती है। हम ही किसी को दे दें, हमको किसी की जरूरत है। लेकिन जब हमें जरूरत होती है ना, तब पता चलता है कि हमारा कौन है, कौन हमारा नहीं है, कौन हमको सुनने की कोशिश करता है, कौन हमारा दुख दर्द बांटने की कोशिश करता है। साथियों, किसी का दुख किसी से बढ़ता नहीं है, किसी का भी नहीं बढ़ता। सिर्फ एक थोड़ी सी आप हेल्प, थोड़ी सी एक आपकी हेल्प उसकी ज़िंदगी को बचा सकती है, एक अच्छे रास्ते पर ले जा सकती है। लेकिन ये ज़माना उल्टा है, जो जितना गिर गया उसे वापस से लात मार करके गिराने की कोशिश करते हैं, कोई उसे उठा करके अपने बराबर में लाने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए उस वक्त में उस समस्या का सामना एक धैर्य के साथ में करें, अपने आप का आपा नहीं खोवें। और ये कभी भी नहीं सोचे कि यार ये मेरा नहीं है, ये वो उसने उसमें कोई किसी का दोष नहीं है। ये आपका वक्त है, कुछ समय के लिए आया है। समय एक जैसे नहीं रहता, बदलता जरूर है। दुख है, सुख भी आएगा, गरीबी है, अमीरी भी आएगी। बशर्त एक है कि सिर्फ उस वक्त की कदर करनी है थोड़ी सी, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा होता है, बदलता जरूर है, सब कुछ बदलता है। हर वक्त समय एक जैसा नहीं रहता, चेंज होता है। यह एल्गोरिदम है, उतार चढ़ाव है, आते हैं जिंदगी में। अगर ये आएंगे भी नहीं तो जिंदगी का मायना भी पता नहीं चलेगा ना, असलियत क्या है, हमारी जिंदगी क्या है, और हम किस जगह पर अपने आप को स्टैंड करते हैं, इन चीज़ों को पता भी नहीं चलेगा। तो जाहिर सी बात है, दुख आने भी चाहिए और आते भी हैं, तो उनका सामना एक उसी तरीके से करें, एक धैर्य और हिम्मत के साथ में करें। जमाने के सामने रोने से कभी भी दुख नहीं मिटते हैं, ये फैक्ट है। खुद की समस्या का समाधान खुद को ही करना पड़ता है, उसका रास्ता भी खुद ही को निकालना पड़ता है। कोई किसी का कुछ भी नहीं है, कोई किसी का भी नहीं है। आज के जमाने में कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये फैक्ट है, 100% नहीं 1000% मैं कह रहा हूं, ये सत्य है। ऐसा ही होता है। इस जमाने में सिर्फ पूछ पैसे की है, इंसान की बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी के लिए कितना भी कर दो, कितना भी कर दो, चाहे अपने अपनी जिंदगी उनके सब पीछे लगा दी, लेकिन फिर भी एक वक्त आता है जिस दिन
आपके बुरा वक्त स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले वो उन सबको भूल जाएंगे, आपको पागल घोषित करके रख देंगे कि हाँ ये पागल है। ये फैक्ट है साथियों। इसीलिए अपने वक्त की कदर करें, उसे पहचानें और अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। जब भी ऐसा वक्त में कभी सामना करना पड़े तो एक धैर्य के साथ में, बड़ी इल्तिजा के साथ में उस टाइम का इंतजार करें। वो टाइम जरूर आएगा आपका, लेकिन उसके लिए अपने कर्म करना कभी भी ना छोड़ें। अगर आप कर्म करना भी बंद कर देंगे तो वो समय भी आपका नहीं आएगा। समय कभी आपका इंतजार नहीं करेगा, समय का इंतजार आपको ही करना पड़ेगा। समय जिस तरीके से चल रहा है वो चलता रहेगा, वो निकलता है निकलता रहेगा, वो आपका इंतजार नहीं करेगा, सिर्फ उसकी कदर आपको करनी है। अगर इस चीज़ को पहचान लिया, समझ लिया, तो साथियों जिंदगी पार लग जाएगी। कोई ऐसा इशू भी नहीं है कि ऐसा नहीं होता, बहुत बड़ी बात नहीं, निकलता है, आता है, जाता है। अरे जिंदगी में जब पैदा होते हैं तो पैसे साथ में लेके नहीं आते, ना ही कोई इज्जत शोहरत कुछ भी साथ में नहीं लेके आते। यहाँ पैदा होने के बाद ही सब कुछ होता है, धीरे धीरे सब कुछ होता है सब कुछ होता है। जैसे अपने माँ बाप हैं, भाई परिवार है, क्या शुरू से वो अमीर पैदा हुए थे क्या? साथ में जब आए थे घर में से एक थैला लेके आए थे कि पैसों का, कि सोने की सिल्लियां मिली हों उनके साथ में? ऐसा नहीं है कभी भी। ना तो कोई गरीबी लेके आता है, ना अमीरी लेके आता है। सिर्फ अपनी किस्मत और अपने कर्म होते हैं, जिसके साथ में वो धीरे धीरे बदल करके अपनी मंजिल पर पहुंचता है। और अपनी पहचान हमेशा खुद ही बनाता है। दूसरे के नाम पर अपनी पहचान बनाओगे ना, जिसे कुनियत आप कहते हैं, कि अपनी पहचान किसी दूसरे के नाम पे बनाना, वो भी काम नहीं देने वाली। खुद ही के नाम पे सब कुछ करना होता है। खुद की मेहनत पे ही खुद की पहचान बनती है साथियों। इसको विशेष तौर से आप ध्यान रखें और ऐसे वक्त में घबराएं नहीं, अपना आपा नहीं खोवें, कोई भी गलत कदम ना उठावें। थोड़ा सा उस वक्त का इंतजार करें जो आपका आने वाला है। आएगा, जरूर आएगा, पक्का आएगा, उसका वेट करें और एक धैर्य के साथ में उसका इंतजार करके उस समय से लड़ने की कोशिश करें। कुछ नहीं, नथिंग, एवरीथिंग इज गुड। बिल्कुल सब कुछ ओके ही होगा और धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो जाता है। तो साथियों विशेष तौर से ध्यान करें और अपनों को पहचान करने का सही वक्त यही होता है। कोई बुरी बात नहीं, बुरा वक्त सबका आता है, आना भी चाहिए। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ में लेना चाहूंगा आपसे विदा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर लें, ताकि मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथियों जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।